आज जब इंसानों के बीच यह पता चलता है कि भाई वो लोग जो है ना छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे को पालना पसंद करते हैं ना। वो लोग चाहते हैं कि वो बिल्ली के बच्चों को पालें। ठीक है। तो एक मन में बात आता है कि भाई ऐसा क्यों ना। चलो सही चीज़ है, गलत नहीं है, पर क्यों ना। कि इंसानों के प्रति क्या उनका जो समर्पण भाव है वो नहीं है क्या, या विश्वास नहीं है ना। तो फिर तुरंत जो है ना याद आता है भाई कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनके शांति निकेतन में भी जो है एक कुत्ता रहा करता था, और जो कि उनका पालतू था। ठीक है। सुबह सुबह की बात होती थी कि भाई जब रविंद्रनाथ टैगोर जी कुर्सी पर बैठते थे तो वो कुत्ता भी सामने बैठता था। ठीक है। और जब तक उसके सर पर हाथ ना फेरें तब तक जो है वो वैसा ही बैठा रहता, वो हिलता तक नहीं था। ठीक है। आखिरकार जब मृत्यु होती है ना गुरु जी की, तो क्या है कि वो कुत्ता भी जो है वो वहीं रहता है। ठीक है। आखिरी सांस तक जो है वहीं रहता है, यहाँ तक कि जब उस लोटे में जब उनकी अस्थियों को लाया जाता है ना, तो उस समय भी कुत्ता उनके साथ ही होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना आज लोगों के बीच जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब आ चुका है अब। ठीक है। वैसे भी हम सब देख रहे होते हैं कि भाई मैसेज करना है। ठीक है। मैसेज ही करना है, चाहे गुड मॉर्निंग हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे कुछ भी। ठीक है। बर्थडे का भी जो है विश वो अब मोबाइल पर ही हो रहा है ना। तो ये कहना कि भाई इंसान जो है ना वो इंसान के प्रति उसका थोड़ा सा जो समर्पण भाव होता है वो नहीं है अब ना। और ये बिल्कुल दिख रहा होता है आज। कुछ दिन पहले की ही बात है कि क्या है ना कि मैं ट्रेन में जो है ट्रैवल कर रहा था। ठीक है। और आपको पता है कि अभी महाकुंभ का जो है वो थोड़ा माहौल है ना। ट्रेन में जो है भीड़ हो ही रही है। तो जिस रूट में मैं जा रहा था उस रूट में जो है महाकुंभ के कई लोग जो थे ना वो मिले मुझे। ठीक है। बात ऐसी होती है कि क्योंकि भीड़ था जनरल कोच में, क्योंकि हम लोगों को सीट नहीं मिला, तो उस वजह से जो है ना खड़ा होना ही है। ठीक है। दिमाग में क्या चढ़ा बात कि भाई खड़ा होना ही है, और जब खड़ा होना है तो क्यों ना स्लीपर या एसी में जाके खड़ा हुआ जाए। ठीक है। खड़ा होकर ही जाना है। वहाँ टीटी अगर आएगा तो बात कर लेंगे उनसे ना, बात समझ भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बात नहीं समझेंगे। ठीक है। पर ठोक ठाक के जो है वहाँ तक पहुँचे हम लोग, और पहुँचने के बाद जो स्थिति बनती है ना वो बिल्कुल दयनीय बन जाती है। क्या होता है कि भाई अब जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा बहुत सारे लोग सोच सकते हैं। ठीक है। तो स्लीपर और एसी वाले में भी जो है थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है। ठीक है। और सिर्फ लड़कों की ही नहीं लड़कियों की भी बढ़ जाती है। ठीक है। तो हम लोग जो है वो तो खड़े हो गए, हम लोग जो है स्लीपर में खड़े हो गए। ठीक है। दरवाजे पर खड़े हो गए, कहीं खड़े हो गए टिक कर कि भाई 4 घंटा 5 घंटा का दूरी है तो तय कर लेंगे, ऐसे ही क्या दिक्कत है। अब वैसे भी जवान है, पैर दर्द करेगा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें क्या था कि भाई अब हम लोगों के साथ कुछ लड़कियां भी थी जो कि अनजान थी। ठीक है। जानते तो उन्हें थे नहीं, पर क्या है कि एक थोड़ा सा दिमाग में बना हुआ है ना कि भाई अच्छा लड़की है, ठीक है, बैठाना है उसको। ठीक है। तो इस वजह से जो है हम लोगों ने वहाँ पर कुछ लोगों से बहसबाजी भी कर ली कि भाई आपको जो है कम से कम, ठीक है हम लोग तो बैठेंगे ही नहीं, वो बात की बात, ठीक है हम लोग बैठेंगे ही नहीं, पर कम से कम जो ये लोग लड़की है ना तो इन लोगों को कम से कम छोटा सा जो जगह है वो दे दीजिए। अब आप सोचिए एक स्थिति में कि तकरीबन 15 से 20 लोग खड़े हैं। ठीक है। 15 से 20 लोग खड़े हैं, एक्चुअली तो 50 लोग खड़े हैं, पर 15 से 20 सिर्फ उनकी संख्या है जो लड़की है। ठीक है। तो 15 से 20 लोग खड़े हैं और एक आदमी जो है एक सीट पर पूरा एकदम फैल के सोया हुआ है, फैल के, वो भी आँख खोल के। ठीक है। और एक ही नहीं, वहाँ पर सारे लोग वैसे ही करके बैठे हुए हैं, वैसे ही लेटे हुए हैं, वैसे ही सोए हुए हैं, और कह क्या रहे हैं कि मेरा कमर दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है। भाई हम लोग इतना देर से खड़े हैं, हम लोग का नहीं दर्द करता है? हाँ, थोड़ा सा अगर तुम पैर मोड़ कर एक छोटा सा जगह दे दोगे ना तो एक आदमी जो है ना अपना एक पैर टिका कर बैठ जाएगा, एक पैर टिका कर बैठ जाएगा ना। होता है ना कि एक ही कुर्सी पर 4-5 लोग बैठते हैं तो कैसे मैनेज करके बैठते हैं, एक ही गाड़ी पर 4-5 लोग बैठते हैं तो कैसे मैनेज करके बैठते हैं। वैसे ही वो मैनेज कर लेगा ना, कर लेगी ना, कोई दिक्कत थोड़ी ही है, मतलब बहुत बड़ी बात थोड़ी ही है। ठीक है। तो हम लोगों ने ये बहुत समझाया, बहुत कुछ किया, पर कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना।
ना होते हैं ना कुछ ढीठ होते हैं, ढीठ। तो 15 में से मात्र जो है 5 लोगों को ही जगह दे पाएँ ना, दिलवा पाएँ, एक्चुअली दे नहीं पाएँ, खुद का तो सिर्फ था ही नहीं, तो दिलवा पाएँ एक्चुअली बहस करके। 5 लोग बैठे, ठीक है। अच्छा 5 लोग बैठे तो 5 लोगों के पैर पर फिर एक-एक करके बैठ गए ना, होता है ना कि एक्सचेंज कर लेंगे, अभी तुम बैठ जाओ, अब की बार हम बैठ जाएंगे। तो कुछ-कुछ किलोमीटर पर जो है 15 लोगों ने जो है बारी-बारी एक्सचेंज किया। उसमें से एक जो है ना, वो पूरा का पूरा जो रास्ता है वो खड़ी ही रह गई, क्योंकि भाई उसने कहा कि नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरा जो है सब ठीक ठाक है। तो ऐसी स्थिति जो है बनी, ठीक है। और मुझे जो है ना, फिर मैं यहाँ पर वही कह रहा हूँ कि भाई एक इंसान होकर जो है ना, इंसान पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। छोटी सी जो मदद होती है वो नहीं कर सकता। ज़रा सोचिए कि एक ट्रेन के एक सीट पर, ठीक है, एक आदमी पूरा फैल के आँख खोल के लेटा हुआ है, ठीक है, और जब उससे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पैर सरका लीजिए, ठीक है, कि हम बैठ जाएंगे, तो वो बैठने ही नहीं दे रहा है। जस्ट अ क्वेश्चन कि अगर रास्ते पर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या वो आदमी हमें देख लेगा? कभी नहीं देखेगा, ठीक है। तो यही बस स्थिति बनी हुई है और फिलहाल जो है ना वो ऐसे ही चल रहा है। जो आदमी हमारी मदद जो है सिर्फ़ और सिर्फ उस समय नहीं कर पा रहा है जब उसके पास एक सुविधा है, तो क्या वह आदमी उस समय में हमारी मदद कर पाएगा जब उसके पास कोई सुविधा नहीं है ना? जो मैंने ये सिचुएशन आपको बताया कि भाई उस जगह पर उसने हमारी मदद नहीं की, तो कल को अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो क्या वो हमारी मदद करेगा? कभी नहीं करेगा, ठीक है। उस आदमी से तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कुछ भी। चलो एक होता है कि चलो मान गए बात को, ठीक है, मान गए बात को, थोड़ा सा जो है समझ गए सिचुएशन को, ठीक है, जबकि उसको बोल रहे हैं हम लोग भी कि भाई महाकुंभ का समय है ना, और जगह जो है मिल नहीं रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो हम लोग, तो उल्टा क्या है, सामने से आ रहा है रिप्लाई कि तुम लोग तो स्लीपर में आए हुए हो, तुम लोग का तो जनरल का टिकट है, टीटी को आने दो, हम ये कहेंगे वो कहेंगे, ठीक है। तो फिर जो है थोड़ा सा इधर से भी गुस्सा हुए और इसी पर जो है बहसबाजी हो गई, ठीक है। फिर जो स्थिति बननी थी, थोड़ी सी दयनीय स्थिति वो बनी, ठीक है, क्योंकि सामने से जब ऐसा आया ना कि टीटी को हम ये कह देंगे, टीटी को हम वो कह देंगे ना, धमकी एक तरह से, तो सामने से भी जो है हमने कुछ ना कुछ इलाज के तौर पे कह दिया और सामने वाला आदमी शांत भी हुआ, ठीक है। वो जो चौड़ में और जो ऐठन में था ना उसका ऑरा, वो ख़त्म तुरंत, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरी की पूरी बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि क्या है ना कि आज के समय में क्या है ना, मुझे मतलब देखने को मिलता है जहाँ पर मतलब मैं अगर अपने बचपन की थोड़ी सी बात अगर आपको बताऊँ तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग 5-6 लोग मोहल्ले में थे और 5-6 लोग जो है चाहे तो छुपन छुपाई, ठीक है, चाहे तो कित चाहे तो क्या कहते हैं दौड़ कर जो है ना खेला, मतलब खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है, सारे लोग खेल रहे हैं। आज क्या है स्थिति कि एक डॉगी है, ठीक है, एक डॉगी अपने साथ लिए हुए हैं और ग्राउंड में गार्डन में चले गए और उसी के साथ खेल रहे हैं ना। एक हुला हुक या फिर एक जो डिस्क होता है ना उसको फेंक रहे हैं, कुत्ता उसको वापस लेकर आ रहा है। तो यही आज दिखता है बस। पहले हम लोग क्या करते थे ना, छुपन छुपाई खेलते थे लोगों के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है, फिर डेंगा पानी हो गया, फिर छुपन छुपाई तो बोल ही दिए, फिर बहुत सारे गेम होते थे, कबड्डी होता था, खो खो होता था, छोटा छोटा लेवल पे खेलते थे हम लोग, ठीक है, कित खेलते थे, ठीक है। आज क्या है, बस आज ले दे के एक ही 2 खेल बचे हुए हैं जिसमें जो है एक बच्चा है अपने डॉगी के साथ ग्राउंड में एक और गार्डन में निकलता है और हाथ में जो है एक डिस्क होता है या फिर हुला हुक होता है या फिर कुछ ना बूमरैंग जिसको कहते हैं वो होता है और वो उसको फेंकता है, कुत्ता उसको वापस लेकर उसके पास आता है, मालिक के पास, और यही खेल बचा हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये पूरी की पूरी बात जो है आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखी है कि आप थोड़ा ये समझ पाए ना कि लोगों से बात करना कितना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लोग भले ही आपकी बात समझ नहीं रहे हैं, समझ तो नहीं रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, समझ भी नहीं रहा है, प्लस कि वो काम भी नहीं आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि बाहरी आदमी तो आपको काम नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला एक्चुअली, ठीक है। कम से कम जो आपके खुद के रिलेटिव है ना उनसे रिश्ता आप अच्छे से बना के रखिए, आपका घर जो है उससे आप थोड़ा सा अच्छा रिश्ता बना के रखिए। ये नहीं कि खुद का भाई है और उसी से बात नहीं करते हैं, खुद की बहन है उसकी शादी हो गई तो उससे बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है मतलब एक ओवरऑल मेरा ये कहना है ना कि जो बाहरी रिलेशन है, ठीक है, दोस्त हो गया, ठीक है, बहन भाई ना, चाचा चाची, ठीक है, कज़न सिस्टर्स, ब्रदर,
ठीक है। तो सारे लोग से अपना रिश्ता थोड़ा अच्छा बना के रखिए, क्योंकि अगर अनजान आदमी है ना तो आपको कभी मदद नहीं करने वाला है, ठीक है। कम से कम अगर रिलेटिव रहेगा ना अगर आपका, तो कम से कम कुछ नहीं करेगा तो खड़ा तो रहेगा एक जगह, ठीक है, आपके सामने कम से कम खड़ा रहेगा। तो मेरा यही कहना है। अच्छा, एक और आपको सामने उदाहरण देता हूँ। आज आपको पता होगा कि पूरे के पूरे विश्व भर में, भारत भर में, मतलब वैसे विश्व की बात तो हो ही रही है ना, पर भारत की फ़िलहाल बात करते हैं हम लोग, ठीक है। कि नौकरी ना, भारत में जो नौकरी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चाहे तो नौकरी मिल रही है तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, अगर एलिजिबल हैं तो नौकरी मिल नहीं रही है, ठीक है। तो क्या है दिक्कत कि भाई कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग जो जिनको नौकरी मिल चुकी है, जिनको जो है नौकरी मिल चुकी है, भाई कुछ लोग हैं जिनको नौकरी मिल चुकी है, पर उनका अब क्या है कि नहीं मुझे कुछ और मिल जाए। हम एक बार देते हैं ना, बस ऐसे ट्राई करते हैं, बस देते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। तो क्या है कि इसी चक्कर में जो है ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक वैकेंसी निकाली गई, उसमें 3000 पोस्ट जो है आई हैं, और उसमें फॉर्म कितना आया है, लाख में आया है, 40 लाख 50 लाख, ठीक है। तो अब 40 लाख 50 लाख आया है, तो क्या है कि अब कुछ लोग होंगे उसमें से जो पहले से नौकरी कर रहे होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो कर रहे हैं, वो भी उसको फॉर्म भरेंगे। तो चांस किसका बनेगा, जो फ्रेशर है उसका, जो पहले से पढ़ के आया है उसका, ये जो पहले नौकरी में है उसका, ठीक है। दूसरी बात कि हम नौकरी वालों की बात कर रहे हैं एक्चुअली ना, तो जो नौकरी ले लिया है पहले से ही, वो फॉर्म भरा है, वो एग्ज़ाम देगा, तो कट ऑफ तो हाई होगा। दूसरी बात कि अगर उसको मनपसंद जगह नहीं मिला तो फिर वो छोड़ देगा, मतलब सीट खाली भी रह गई फिर, ठीक है, सीट जो है खाली भी रह गई। तो क्या है कि मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि भाई थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोच लो ना। एक जो नौकरी ले चुका है और एक जो इसके पास नौकरी है ही नहीं, दर दर भटक रहा है, तो ज़रूरत किसको है, ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। ज़रूरत उस आदमी को है जो फ्रेशर है, जिसको नौकरी अभी तक मिली नहीं है ना। ज़रूरत आपको बहुत कम है ना, क्योंकि आपका बस चाहत यह है कि भाई मुझे अच्छा पोस्ट मिले, ठीक है। और ये उतना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आपको अच्छा पोस्ट मिले, नहीं भी मिलेगा तब भी आपका जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। तो जिसके पास नौकरी है ही नहीं ना, कर्जा है माता पिता पर, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है ना थोड़ा सा पीछे हटना, जो है इससे भी थोड़ा सा आपको चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज़ आता है कि इंसान होकर भी जो है हम इंसान के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर सोचे होते ना, देखिए जो लोग नौकरी निकाल चुके हैं, जो लोग वैकेंसी भर चुके हैं, जिनके पास फ़िलहाल नौकरी है, क्या वो लोग इंटेलिजेंट तो होंगे ही गारंटी, ठीक है। पर इंटेलिजेंट होने के बावजूद जो है वो कुछ समझ नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भाई हम तो चलो कर रहे हैं, एक और आदमी को नौकरी अगर मिल जाएगा, भले ही मनचाहा मिले या बिना चाहे मिले, भाई मिल तो जाए कम से कम, हाँ मिले तो उसका स्थिति सही होगा। पर ये कोई नहीं देखता, ठीक है। क्या है कि भाई नौकरी मिले, हमको अच्छा मिल जाए, हमको अच्छा मिल जाए, हमको और अच्छा मिल जाए ना। पहले तो क्या है, नौकरी मिल जाए, फिर अच्छा नौकरी मिल जाए, फिर उससे भी अच्छा नौकरी मिल जाए, फिर सबसे अच्छा नौकरी मिल जाए। तो दिन भर बस नौकरियाँ लगाते रहिए, ठीक। मैं यहाँ इस बात से भी मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचिए, और दूसरों के बारे में तभी सोचिए जब आप खुद सही हो, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि खुद कर नहीं पा रहे हैं, दूसरों के बारे में बड़ा सोचे जा रहे हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ओवरऑल बात मैं सिर्फ आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि भाई जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान हो, इंसान के लिए रहो, ठीक है। इंसान को हैवान मत बनने दो, ठीक है। और थोड़ा सा जो है इस बात पर ध्यान दो कि इंसान होकर एक इंसान पर भरोसा करना ज़्यादा ज़रूरी है बरसाते कि एक जानवर को करना, ठीक है। क्योंकि जानवर की जो प्रॉब्लम है ना वो भी दिखती है कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ चैनल्स पर, ठीक है। आप देख सकते हो वहाँ पर भी कि कभी कभी जानवर जो है अनकंट्रोल अगर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मालिक को ही जो है ना वो क्षति पहुँचाते हैं। तो इंसान हो, इंसान के साथ खुश रहिए, समझिए, सीखिए, जानिए, पहचानिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बाहरी दुनिया में चले जाइए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी अनजान आदमी पर आप भरोसा कीजिए। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास, अपने पड़ोसी, रिलेटिव, अपने कज़न सिस्टर्स, ब्रदर, घर में जितने चीज़ें हैं, लोग हैं, सबसे जुड़ कर रहिए। फ़िलहाल के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकते हैं। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे, और गारंटी कि भाई हम लोग कुछ अच्छा सीखेंगे, ठीक है। और हम लोग जल्दी बात करेंगे। वैसे भी अब व्यूज़ बढ़ रहे हैं पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, हमारे साथ रहिए, अपना समय दीजिए। थैंक यू।